अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये एसिमेट्रिक फॉर्म दी गई है, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म दी गई है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? सिमेट्रिक फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास हैं दो इक्वेशन, एक तो ये वाली और ये वाली। आपके पास वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड। हमें पता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो और वेरिएबल तीन हो तो फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू हम नहीं पता लगा सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जेड को मान लेंगे जीरो, दोनों तरफ जेड को जीरो पुट कर दीजिए। इस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले काम यही होगा कि आप जेड को जीरो पुट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में आपने जेड को जीरो पुट किया, आपके पास तो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जेड जीरो पुट किया तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा ऐसे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और z की वैल्यू हमें पता ही है कितनी थी? जीरो। चलिए x y z, अब हमें मतलब ये जो यहाँ पर लाइन थी इसके पॉइंट तो पता चल चुके हैं, लेकिन हमें ए बी सी की वैल्यू और पता लगाना है। ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। अब मान लीजिए हमारे जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या? एल एम और एम, ठीक है। और ये प्लेन है, और अब आप क्या करोगे? सिंपली आपको पता है प्लेन और लाइन जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर लाइन प्लेन में लाई कर रहा हो तो इस प्लेन के जो आप देखोगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 1। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, L1 L2 प्लस वाई M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये L1 इंटू वन प्लस M1 इंटू वन प्लस N1 इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? आप देखो 4 1 एंड -2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4L ये आ गया, 1M ये आ गया, और -ZN -2N, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब ये भी हमने पीछे हमारे पास दो इक्वेशन है एल एम एन में, तो आप इसमें को क्रॉस मल्टीप्लाई से जो मेथड होता है उससे एल एम एन का जो रेशो होता है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, एल की जो वैल्यू होगी -3, एम की वैल्यू 6 एंड एन की वैल्यू -3। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे? अच्छा, ये आपकी एल एम एन की वैल्यू आ गई, इनका मोड और निकालोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड में निकालोगे -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब हमें पता है ये लाइन की इक्वेशन होती है, पॉइंट हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। ये रहा x1 की वैल्यू ये रही, y1 की वैल्यू ये रही, और z1 की वैल्यू क्या थी? 0। यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। एल एम एन की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, एल की वैल्यू -3, एम की वैल्यू 6 एंड ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो हमने किस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म से नॉन सिमेट्रिक फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म बना लिया। आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करना। मैंने आप एक नीचे क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये आप खुद करना तो आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल एक्स प्लस एम वाई, ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको रोटेट कराया गया अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, ठीक है। ये प्लेन है, ये प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन जनरेट हो रही होगी। तो जो लाइन जनरेट हो रही है उससे ये जो है ये प्लेन एंगल एल्फा क्या बना रहा? एल्फा बना रहा, ठीक है। मतलब इसको घुमाया गया एंगल एल्फा पे। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन, मतलब ये जो प्लेन है जब इसको घुमाया गया तो इसकी जो नई पोजीशन होगी वो ये होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सबसे पहले हम दोनों प्लेन ले लेंगे, ठीक है। ये वाला प्लेन ले लिया और z इक्वल टू 0, ये दोनों प्लेन। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि दो प्लेन है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी है उससे जो पास होगा प्लेन उसकी इक्वेशन क्या होगी? इसको तो हम एक इक्वेशन को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। वही किया हमने यहाँ पर। और अब क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन में बोला है उसने एल एक्स प्लस एम वाई, ये जो प्लेन है इसको एंगल रोटेट कराया गया अल्फा एंगल पर, ठीक है।
किस लाइन से? ये जो हमारा प्लेन आया, ठीक है, इस प्लेन से। तो बाकी अब क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसके कोई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन एल एम और जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो जेड की वैल्यू है ही नहीं, तो जीरो, जेड का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, एल एम और लैम्डा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेड का कोएफिशिएंट क्या है, लैम्डा। तो एल एल यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना दिया गया है, एंगल एल्फा, कॉस एल्फा इक्वल टू एल एल, ठीक है, एम एम और जीरो इंटू लैम्डा, जीरो इंटू लैम्डा। और नीचे इनका क्या ले लेंगे, हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों तरफ। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इधर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, ठीक है, जीरो स्क्वायर मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। और अब इसको थोड़ा कर लेंगे हम सिंप्लीफाई, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट आ रहा है दोनों तरफ, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास कुछ ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है, लैम्डा की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर। कहाँ पर रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर इस जगह लैम्डा की वैल्यू ये जो आई है। और फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है प्रोजेक्शन ऑफ, ये जो लाइन आपको दी गई है इस लाइन का प्रोजेक्शन आपको निकालना है इस प्लेन पर। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए अगर आपको इस तरह टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, प्लेन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या, एल एम एन जो कि डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होते हैं नॉर्मल के, और पॉइंट x1 y1 और z1 ये पॉइंट होंगे। तो पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे हमें लाइन की इक्वेशन से, ठीक है। ये जो हमें लाइन है इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन से हमें मिलेंगे पॉइंट। तो ये आपका 1 होगा x1, ठीक, और ये y1 होगा आपका माइनस का 1, और यहाँ पर z1 होगा ये 3, ये आपका तो पॉइंट आ जाएगा 1 माइनस 1 और 3, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बताइए x माइनस x1 होता है तो 1 आ जाएगा ये, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जरूर यहाँ पे माइनस रहा होगा तभी प्लस हुआ है ये, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होना आएगा। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, ये एल एम, यहाँ पर जो अब आपका प्लेन आएगा, प्रोजेक्शन का प्लेन आएगा, उसके डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, मतलब एल एम एन, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए बी सी मान लिया है, एल एम एन भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है उसको ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल टू 0, और जो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल टू 0। फिर यहाँ से मैंने जैसे कि पीछे कई बार किया हुआ है, यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे, ए क्या 1/, ए का जो आएगा -9, बी का 2, सी का 5, और यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू आ चुकी है, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका प्रोजेक्शन वाली ये आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो लाइन है इसकी मान लीजिए ये कोई लाइन है इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी इसकी इक्वेशन निकालनी। तो सबसे पहले ये वाली लाइन लेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू को आर के टर्म में निकाल लेंगे, जो बहुत बार हमने पीछे ऐसा किया हुआ है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आर के इक्वल रख देंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए ये दोनों लाइन जो हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, ये पॉइंट आ गए हमारे पास, ये पॉइंट आ गए, और साथ के साथ ये पॉइंट दिया हुआ 1, 6 और 3, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस लाइन के 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, एक तो ये मिल गया है और एक ये गिवन है। अब हमें निकालना है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा जब आपको 2 पॉइंट पता हो x1, y1 और z1, दूसरे पॉइंट है x2, y2 और z2,
तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू कैसे आएगी, x2 माइनस x1, तो वही हम क्या करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू ये r है, r माइनस 1 ये आ गया, ऐसे ही y की वैल्यू 2r प्लस 1 माइनस 6 तो ये आ गया, और ये आ गया, ये डायरेक्शन आपके रेशो आ गए। क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की यहाँ पर लगा देंगे हम कंडीशन। क्या होता है कि इसके जो डायरेक्शन, इस वाले लाइन की जो लाइन दी गई है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो जो है वो 1 2 3, क्या है वो 1 2 3, और जो हमें लाइन निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशो है ये r माइनस 1 2r माइनस 5 3r माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके इक्वल टू 0 रख देंगे और r की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू r माइनस 1, 2 की वैल्यू 2r माइनस 1 और 3 की वैल्यू 3r माइनस 1, ठीक। इससे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू परपेंडिकुलरिटी की, अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो r की वैल्यू आई इसकी हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ से x y z की वैल्यू, ये निकालनी हमने x y z की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुकी है और एक पॉइंट हमें ऊपर पहले से ही गिवन है, कौन कौन सा 160, और एक यहाँ पे हमने निकाल दिया है, ये पॉइंट हमने निकाल दिए, ये पहले से ही गिवन है। और आपको क्या करना है, अब सिर्फ लाइन की इक्वेशन यहाँ पे, लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो क्या होता है x माइनस x1, आपको पता होगा, 2 पॉइंट अगर पता है किसी लाइन पे तो क्या होता है x माइनस x1, ये नहीं होता, कौन x2 माइनस x1। तो इसको x1 y1 और z1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए x2 y2 और z, तो आपको ये लाइन की इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 0 0 से पास हो रही है, साथ के साथ यहाँ पर 2 लाइन की इक्वेशन भी दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन सिमेट्रिक लाइन की इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को लेंगे और इसको प्लेन की इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इन दोनों प्लेन, ये आप एक लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी ये, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ऐसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले कोई भी आप एक इक्वेशन को लीजिए, उसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, मैंने ये वाली लिख दी, और दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके उसमें लिख दीजिए, ठीक है, मैंने लिख दिया। क्योंकि अब जो है ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए करेंगे, ठीक है, इसके लिए करेंगे, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर सॉरी, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ये रहा। ऐसे ही किया है, पहली वाली को ऐसे ही लिख दिया, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से, पहले क्योंकि यहाँ पर लैम्डा ले लिया तो यहाँ पे म्यू ले लिया, आप यहाँ पे लैम्डा 1 ले लीजिए तो यहाँ पे लैम्डा 2 ले लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालनी है लैम्डा और म्यू की वैल्यू। कैसे निकालनी है, यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया। अब ये एक प्लेन की इक्वेशन, ये एक प्लेन की इक्वेशन, पूछा है लाइन की इक्वेशन, तो इन दोनों प्लेन को अगर एक साथ लिख देंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 रख देंगे, ऐसे यहाँ पे करेंगे और ऐसे ही करेंगे यहाँ पर। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दीजिए और ये जो म्यू की वैल्यू है इसको इसमें रख दीजिए, और दोनों जो यहाँ पे इक्वेशन आएंगी उनको एक साथ इस तरह से लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको 2 लाइन दे दी जाएंगी, ये आपकी लाइन एक लाइन होगी और ये आपकी दूसरी लाइन होगी। इन दोनों के बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। मैंने इधर बना के भी दिखा दिया, एक लाइन तो ये होगी, ऊपर जो जा रही है ये 1 होगी और ये सेकेंड लाइन होगी। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट वही मानी जाएगी, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन हम मान लेते हैं LMN, ठीक है, LMN हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लिया। इधर x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये भी चाहिए होंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ st फॉर्मूला जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो ये होगा लेंथ निकालने का, इसको याद रखना आपको, L x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1।
अब यहाँ पर एल एम एन भी निकालना है और ये x2 माइनस x1 y1 z1 और x2 y2 z2 भी निकालना है। ये कैसे निकलेंगे? ये तो यहाँ पे आपको गिवन है ही, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -1, z2 की वैल्यू -1। चलिए ये तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें एल एम एन की वैल्यू और निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलरिटी वाला जो है वो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएंगे 1 - 2 और 1 ये हो जाएंगे, और अगर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाएंगे, तो ये बनेगी इक्वेशन आपकी। ऐसा ही ये लाइन जो है इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन और ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन की अगर कंडीशन लगाएंगे परपेंडिकुलर होने की, तो वो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ से मैंने पीछे कई बार ऐसे इक्वेशन किया है, एल एम एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपका 2, 3, 4 आ चुकी है, लेकिन डायरेक्शन रेशो आए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो क्या आएंगे 2/√29। कैसे आया होगा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये √29 तीनों के नीचे लिख देंगे, 2 के नीचे √29, 3 के नीचे √29, 4 के नीचे √29, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब आप क्या करोगे, आपके पास एल एम एन की वैल्यू है, ये एल की, ये एम की और ये एन की, और आपके पास x1 x2 y2 ये सब रहेंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ आ जाएगी। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है कि इक्वेशन भी निकालिए, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी निकालिए, तो तब क्या करोगे, तब आपके लिए ये चीज़ इक्वेशन ऑफ एच टी, ठीक है। कैसे करोगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना x1 L1, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, x1 y1 और z1 की वैल्यू मैंने आप पर निकाल ही दिए हैं, L1 M1 M और N1। ये क्या है, ये L1 है, ये M1, थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, अच्छा। तो ये 1 जो हो गया L1, M1 -2 और N1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। और आपकी LMN की वैल्यू ये रही, LMN की वैल्यू ये रही, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन ही आ जाएगी। लेकिन ये तो आप प्लेन की इक्वेशन आ गई, आप देख सकते हो प्लेन की इक्वेशन, लेकिन हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो एक और प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। इस बार फिर से डिटरमिनेंट बनाएंगे, लेकिन इस बार x1 जहाँ पे भी था, L1 जहाँ पे भी था, वहाँ पे x2 और L2 कर देंगे। तो यहाँ पे x2 y2 z2 L2 m2 n2 ये कर दिए, तो L2 ये हो गया, M2 ये हो गया और आपका N2 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया और LMN ये हो गया। इसको करेंगे तो सेकंड आपकी इक्वेशन, जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो दोनों इक्वेशन आई 1 और 2, इनको एक साथ इस तरह से लिखेंगे तो वो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी जो ये है, जो हमें पूछी गई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, इनको आपको खुद करना है और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने सिंप्लीफाई करके नीचे बता दिया है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको कर लेना, और ये क्वेश्चन आपको इनमें क्या निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन थे इसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं।